नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक अपार्टमेंट खरीदने की सोच रहे हैं? इनफैक्ट आपने एक अच्छा सा फ्लैट जो है वो देख कर भी रखा है, पर फिर भी आप इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि इसे खरीद करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, और इसीलिए दूसरों के ओपिनियंस लेकर के आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। क्योंकि आप जब रहने के लिए एक घर खरीदते हैं तो क्या है कि आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स जो है आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इसीलिए आपके दिमाग में क्या है कि हज़ारों सवाल आते हैं। अगर उस फ्लैट की प्राइस जो है ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि आप थोड़ा महंगा तो नहीं खरीद रहे हो। अगर उसकी प्राइस जो है कम है तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फिर नेबरहुड को लेकर के आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, नॉइस, डिस्टर्बेंस, तो हज़ारों सवाल रहते हैं आपके दिमाग में। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे टॉप 10 पॉइंट्स देखेंगे जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी अपार्टमेंट, जिसके बाद क्या है कि आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से 1 बाय 1 शुरू करते हैं इन सभी पॉइंट्स से जो आपको कंसीडर करने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी अपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 है लोकेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ये सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बिफोर सिलेक्टिंग एनी अपार्टमेंट कि आपको डायरेक्टली वो अपार्टमेंट या फ्लैट नहीं सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो वो लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप रहना पसंद करोगे, क्योंकि उस लोकेशन से क्या है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, सभी एमिनिटीज़ वहाँ से अवेलेबल होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, शॉप्स, शोरूम्स, ऑफिसेज, और मेन चीज़ है कि आपकी वर्क प्लेस जो है वहाँ से नज़दीक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप वहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं। फिर अपने बच्चों की स्कूल्स जो है वो नज़दीक होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट है। जो भी एरिया ग्रोइंग है, डेवलपिंग है, वो एरिया में सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया लोकेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। देन आवर पॉइंट नंबर 2 इज कॉस्टिंग एंड बजट। तो सबसे पहले तो आपको खुद का एक बजट सेट करना है जिस दायरे में आप जो है पूरा एक्सपेंसेस जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसमें आपके फ्लैट की बेस प्राइस आ गई, इसकी ट्रांसफ़र फीस आ गई, मेंटेनेंस, स्टैम्प ड्यूटी, रिनोवेशन वर्क, फर्नीचर, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो ऐसा है कि रियलिस्टिक बजट आपको सेट करना है, और ये फिगर सेट करने के बाद आपको क्या है कि जो भी अपार्टमेंट आपको पसंद है उसका कॉस्टिंग निकालना है। कि थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आपको कर लेना है और ये दोनों चीज़ें मैच हो जानी चाहिए। देखिए बजट और कॉस्टिंग जो है मैच हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पता चले कि जो भी आपने बजट सेट किया हो उससे ऊपर जा रहा है कॉस्टिंग, एक बार आप टोकन दे देते हो उसके बाद। तो इसीलिए यू नीड टू सेट अ रियलिस्टिक बजट एंड यू नीड टू कंसिडर दी रियल अकाउंटिंग व्हाइल परचेसिंग एनी अपार्टमेंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। देन आवर पॉइंट नंबर 3 इज डॉक्यूमेंटेशन एंड टाइटल क्लियरेंस चेक। तो आपको क्या है कि जो भी फ्लैट अपार्टमेंट आपको पसंद में आता है वो क्या है कि आपको एक अच्छे वाले रेवेन्यू लॉयर से उसके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है, उसकी फाइल जो है वो पूरी उसको वेरीफाई करवानी है। वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन लाइक दैट। इसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो क्या है कि इन फ्यूचर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इतनी आसानी से क्या है कि बाद में आप कभी भी सेल भी नहीं कर पाओगे अपार्टमेंट, या फिर हो सकता है कि आप पूरे उसके ओनर भी ना हो अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको टाइटल क्लियरेंस चेक करवा लेना है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। देन आवर पॉइंट नंबर 4 इज प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये तीनों चीज़ें हमें चेक कर लेनी है बिफोर वी सिलेक्ट एनी अपार्टमेंट। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, थेफ्ट और फिर नेबरहुड क्राइम रेट्स आपको चेक कर लेने हैं। उसका एक थोड़ा बहुत सर्वे कंडक्ट कर लेना है। नियर बाई पुलिस स्टेशन में आप पूछ सकते हैं, नेबरहुड में आप पूछ सकते हैं। फिर आती है सेफ्टी, किड सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है। अपार्टमेंट जो है सभी तरह से सेफ होना चाहिए, सभी जगह पे ग्रिल्स लगी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बेसिक है। फिर नंबर 5 है कंसिडर योर रिक्वायरमेंट्स। आपको सबसे पहले तो अपनी रिक्वायरमेंट्स का लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको 3 बेडरूम्स चाहिए, बड़ा वाला हॉल चाहिए, 3 बाथरूम्स चाहिए, गैलरी, वॉश एरिया, ये हो गई बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह से आपको खुद की रिक्वायरमेंट्स का एक लिस्ट करना है, और जब आप ये अपार्टमेंट सिलेक्ट करते हो तो ये रिक्वायरमेंट्स को मैच करके आपको देख लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी देख लेनी है। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको एक और बेडरूम की रिक्वायरमेंट हो, तो वो कंसिडर करते हुए आपको 3 नहीं 4 बेडरूम का अपार्टमेंट ही खरीदना चाहिए, क्योंकि फिर से 5 या 6 साल बाद क्या है कि आप फिर से अपार्टमेंट तो चेंज नहीं करने वाले, तब क्या है कि आपको फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यू नीड टू कंसिडर योर करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, उस हिसाब से एक लिस्ट बनाना है। देन पॉइंट नंबर 6 इज पार्किंग।
तो दोस्तों करंट सिनेरियो में क्या है कि बहुत से लोग जो है वो मतलब अपार्टमेंट्स में पार्किंग का इश्यू जो है वो फेस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ये अपार्टमेंट खरीदा था तब क्या है कि पार्किंग को लेकर के कोई ऐसे नॉर्म्स या फिर रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो पार्किंग को लेकर के बिल्डर या फिर सेलर के साथ जो है वो पूरा डिस्कशन कर लेना है। पार्किंग रेगुलेशन से भी जान लेना है, गेस्ट पार्किंग कहाँ पे हो सकता है, एलोटेड पार्किंग है या फिर पेड पार्किंग है क्या है, वो सभी चीज़ें जान लेनी है। और ऐसा ही अपार्टमेंट सिलेक्ट करना है जिसमें आपकी जितनी कार्स या फिर बाइक्स है तो मतलब वो पार्क हो सके। देन पॉइंट नंबर 7 इज़ वाटर सप्लाई। तो मतलब कि आपको ये भी जान लेना है कि आप जहाँ पे रहने वाले हैं वहाँ पे पानी की तो कोई समस्या नहीं है। यूजेबल वाटर जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी डेली मतलब बेसिक सी नीड है। पोर्टेबल वाटर, डेली वाटर की सप्लाई एक लाइन तो होनी चाहिए पर फ्लैट। इंडिया में क्या है कि बहुत से एरियाज़ में ये वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम तो है ही, पर वहाँ पे क्या है कि वाटर टैंकर की सप्लाई आराम से हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या है कि वो रोड भी चेक करना है जहाँ से वाटर टैंकर जो है वो मतलब पास हो सके, उसकी रोड की जो विड्थ है वो उतनी होनी चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि वो लाइंस जो है वो मतलब उसमें कम पानी आने लगे या वॉट एवर द इश्यू में भी। तो ये क्या है कि वाटर सप्लाई भी आपको चेक कर लेना है वहाँ पे। देन और पॉइंट नंबर 8 इज़ लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड फेसिंग। तो मतलब कि अच्छी हेल्थ और हाइजीन के लिए क्या है कि आपके फ्लैट में मैक्सिमम नेचुरल लाइट, सनलाइट जो है वो डेली एंटर होनी चाहिए, उतना तो ओपनिंग होना ही चाहिए। एंड एज पर द आर्किटेक्ट्स टेक्निकली, देखिए मैं वास्तु की तो बात नहीं करूंगा, पर टेक्निकली आर्किटेक्ट्स ये बताते हैं कि आपके अपार्टमेंट हो या फिर घर हो, उसका फेसिंग जो है वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। मैक्सिमम सनलाइट जो है वो एंटर होनी चाहिए, नेचुरल लाइट जो है आपके घर में एंटर होनी चाहिए। इससे क्या है कि आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो मतलब पॉजिटिव भी बना रहेगा और आपकी हेल्थ और हाइजीन दोनों सभी चीज़ें जो है मतलब बढ़िया रहेगी। और ये जो सभी चीज़ है लाइटिंग और वेंटिलेशन को लेकर के, वो आर्किटेक्चर में और सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग में ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। प्लानिंग कैसे किया जाता है कोई भी घर या फिर अपार्टमेंट का, वी शुड हैव मैक्सिमम ओपनिंग, तो इसे भी कंसिडर करना है हमें। फिर पॉइंट नंबर 9 है डैम्पनेस एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। तो एक बार आपको कोई भी फ्लैट पसंद आ जाता है तो अब क्या है कि आपको अंदर से उसका इंस्पेक्शन करना है, कहीं पे डैम्पनेस तो नहीं दिख रही। नमी अगर दिखाई दे रही है तो उसका मतलब ये है कि कहीं से वाटर लीक हो रहा है या फिर मतलब ठीक से वाटर प्रूफिंग नहीं किया है। क्योंकि देखिए एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो वाटर है, पानी है। आपको पता भी नहीं लगेगा और 1 साल में क्या है कि आपके अपार्टमेंट की हालत जो है बिगड़ जाएगी ड्यू टू दिस डैम्पनेस, नमी की वजह से। तो आपको सबसे पहले तो अंदर मतलब डैम्पनेस का चेक करना है। हो सकता है कि अगर आप रीसेल में खरीद रहे हो तो सेलर ने क्या है कि उसके ऊपर पेंट करा करके रखा हो तो आपको नहीं पता हो, तो इसीलिए आपको मतलब नेबर से भी पूछताछ कर लेनी है इस बारे में। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इन द सेंस अपार्टमेंट जो है मतलब बाहर से स्ट्रक्चर वाइज कैसा है, उसकी जो मतलब बाथरूम से जो मतलब आउटलेट पाइपिंग है वो मतलब एक्सटीरियर में दिए होने चाहिए, एक्सपोज्ड पाइपिंग दिया होना चाहिए, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर कभी भी रिपेयर या फिर कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो क्या है कि हम बाहर से ही रिपेयर कर सके। अगर इनबिल्ट लाइन दी है बिल्डर ने तो क्या है कि हम उसे रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वील हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द डैम्पनेस। एंड एट लास्ट पॉइंट नंबर 10 इज नेबरहुड। एक फ्रेंडली नेबरहुड होना बेहद ज़रूरी है एक अपार्टमेंट में, क्योंकि देखिए घर हो तो बात अलग है, पर जब आप कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमें डेली हमारे नेबर्स के साथ डील करनी होती है फॉर मैनेजमेंट, एसोसिएशन एंड एवरीथिंग। तो मतलब कि ये फ्रेंडली नेबरहुड कल्चर, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट्स जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग एनी अपार्टमेंट, बिफोर गिविंग टोकन ऑफ एनी अपार्टमेंट। जब आप कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं तो उससे पहले ये 10 चीज़ें तो आपको वेरीफाई करनी ही करनी है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कोई भी अपार्टमेंट को आप मतलब सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं, नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, 80 लाख का फ्लैट 70 लाख में कैसे खरीद सकते हैं, अगर इस बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना करके रखा है जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।